शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं भारतीय संविधान पर चर्चा कर रहा हूं और काफी कुछ टॉपिकों पर आप लोगों से चर्चा हो चुकी है और आज हम आप लोगों से भारत में विधि आयोग पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। अभी नए विधि आयोग का गठन भी हुआ है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से विधि आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी रहा, तो इस कारण एग्जाम में पूछने की संभावनाएं भी ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, इस वीडियो को खूब ढेर सारा अपने घर में जितने भी मोबाइल हो उनसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आसपास दोस्त रिलेटिव में कोई हो उनसे बोलिए सब्सक्राइब कर दे। ये तो आप लोगों से रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं, है ना? और आप लोग जैसे शेयर करें तो फेसबुक पे अपने लगा दीजिए क्लास लेक्चर को। आप लेक्चर को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए। तो ये सब इंस्टाग्राम पर तो ये सब कर सकते हैं। फिलहाल आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे भारत का विधि आयोग। तो कोई कमेंट करके बता सकता है कि विधि आयोग कैसा निकाय है? कोई कमेंट करके बता सकता है? किसी को भी पता हो भारत का विधि आयोग यह कैसा निकाय है? तो दोस्तों, यह जो है आपका गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है अगर देखा जाए तो इसका लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, अगर ये कैसा निकाय है ये याद रखिएगा, गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कैसा? गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय है और इसका उद्देश्य है कानून में जो लॉ है, कानून, तो कानून में सुधार, कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत किसको बढ़ावा देना? सुशासन को, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो पहली चीज तो इसका कानून में सुधार और कानून के शासन, कानून के शासन के तहत किसको बढ़ावा देना? शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना, सुशासन को, ठीक है, को बढ़ावा देना। ये याद रखिए। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के दौरान, ये थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 19वीं शताब्दी के दौरान 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ठीक है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कितने विधि आयोग गठित हुए थे? 4 विधि आयोग गठित हुए थे। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने? 4 विधि आयोग। ठीक है, कितने? 4 विधि आयोग गठित हुए थे, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, आजादी से पूर्व अगर हम कहें तो आजादी से पूर्व, ठीक है, आजादी से पूर्व, ठीक है, याद रखिए सब चीजों को। ठीक है,
तो हमें पहला क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, रट डालिए, ये एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा है। गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय है भारत का विधि आयोग। इसका लक्ष्य क्या है कि भैया कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को आप बढ़ावा दें। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश शासन के दौरान कुल कितने विधि आयोग गठित हुए थे? तो 4 विधि आयोग गठित किए थे। ठीक है, अभी स्वतंत्र भारत में आएंगे। अब आपको जानना जरूरी है, अब आपको यह जानना जरूरी है कि प्रथम विधि आयोग, ठीक है, कब गठित हुआ, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रथम विधि आयोग। तो दोस्तों एक हेडिंग डाल लीजिए, आजादी से पूर्व कितने विधि आयोग गठित हुए थे? 4। ये हम बात कर रहे हैं किसका? आजादी से पूर्व की, आजादी से पूर्व। ठीक है, याद रखिए प्रथम विधि आयोग कब गठित हुई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1834 में। ठीक है, और उस वक्त अध्यक्ष कौन था? तो उस वक्त अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले जी थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और जो आपका दूसरा विधि आयोग था, दूसरा विधि आयोग यह 1853 में। ठीक है, और तीसरा कब हुआ था? 1861 में। ठीक है, कब? 1861 में। और चौथा 1879 में। ठीक है, 79 में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान कुल 4 विधि आयोग गठित हुए थे, जिसको हम कह सकते हैं कि आजादी से पहले। तो प्रथम विधि आयोग कब गठित हुआ? 1834, लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष। दूसरा 1853, तीसरा 61 और चौथा 1879 में। ये आपको इंपॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा, और इसको याद रखिए या ना रखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं स्वतंत्र भारत में गठित विधि आयोग। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो MC सीतलवाड़। तो MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब स्थापित हुआ? 1955 में। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी आपका आजादी से पूर्व अगर पूछा जाए कि प्रथम विधि आयोग कब स्थापित हुई, तो वह 1834 ईस्वी में हुई। उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो ये, लेकिन जब पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना, तो वह 1955 में हुई और अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। राइट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्तमान में कितने विधि आयोग गठित हो चुके हैं? तो वर्तमान में, जल्दी से कमेंट करिए किसी को पता है हो, वर्तमान में
विधि आयोग, ठीक है। तो वर्तमान में कुल कितने, तो अभी देखिए 21 विधि आयोग स्थापित हो चुका है, उसका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है। 22वां विधि आयोग की गठन की मंजूरी मिली है। तो वर्तमान में 22वें विधि आयोग, इसी कारण ये चर्चा में भी है, आयोग के गठन की मंजूरी फरवरी 2020 की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी है, ठीक है। किसने दे दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने विधि आयोग गठित हो चुके हैं, तो 22, क्योंकि अभी फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंजूरी मिलने के बाद 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। जिसका कार्यकाल राजपत्र के गठन के प्रकाशन की तिथि से कितने? 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा, ठीक है, अवधि के लिए होगा, ठीक है। और जो जटिल कानूनी मसलों पर, सरकार को क्या देगा? सरकार को सलाह देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए और बहुत जरूरी भी है, ये तैयार रखना। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी कब मिली, तो फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी। आपसे पूछे कि अब यह कब समाप्त होगी, तो फरवरी 2020 के बाद 3 वर्ष की अवधि के लिए। तो मतलब कि इसका कार्यकाल राजपत्र के गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से, ठीक है, अब उस तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए ये क्या काम करेगा? जो जटिल मतलब कि ऐसे कानूनी मसले होते हैं जो बड़े कठिन होते हैं, पेचीदा होते हैं, उन मसलों पर सरकार को क्या देगा? सलाह देगा, राय मशवरा देगा, यह इसका काम है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो इसमें निम्न शामिल हैं। तो इसमें एक आपका कौन रहेगा? पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, ठीक है। और इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है। सदस्य में सचिव सहित, मतलब सचिव भी इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। और सचिव कानूनी मामले के विभाग पदेन के सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में, ठीक है। सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, पदेन सदस्य के रूप में,
अधिक से अधिक 5 अंशकालीन सदस्य भी, अधिक से अधिक, ये याद रखिएगा, 5 अंशकालीन सदस्य, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है जिसको याद करना है। तो जो आपका 22वां विधि आयोग है, इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। ये जो अध्यक्ष है इसके संबंधित क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो सेवानिवृत्त हो गया हो, वह क्या होता है? तो वह इसका अध्यक्ष बनता है, ये याद रखना। ठीक है, अभी लिख दे रहे हैं। 4 पूर्णकालिक सदस्य, सचिव कानूनी मामलों के जो विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, दोनों। ठीक है, और अधिक से अधिक कितने? 5 अंशकालीन सदस्य होंगे। और इसका जो अध्यक्ष है, ये जो अध्यक्ष है इसका सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज या न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या, ठीक है, या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इससे संबंधित। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा उसके लिए आपसे हो सकता है कि इसी बार एग्जाम में ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके आप कर लीजिए। प्रत्येक का कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। ठीक है, जो 21वां विधि आयोग था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 2015 को। ठीक है, ये याद रखना, कब? 1 सितंबर 2015 को। और जिसने 31 अगस्त 2018 को क्या हुआ? कार्यकाल पूरा कर लिया। ठीक है, कार्यकाल पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, जो आपका 21वां विधि आयोग था उसके संदर्भ में ये चीजें हैं। 21वां विधि आयोग, उसकी स्थापना कब हुई थी? 21वें विधि आयोग की स्थापना, तो उसकी स्थापना 1 सितंबर 2015 को। क्या, कब? 1 सितंबर 2015 को। ठीक है, और 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर आ जाएगा 2018, 15 3 18। तो प्रत्येक विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। ठीक है, ये याद रखिएगा, कितने? 3 वर्ष का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो 21वां विधि आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलबीर सिंह चौहान। कौन थे? बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे बलबीर सिंह चौहान, और ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि विधि आयोग का कार्य क्या है। ठीक है, आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि विधि आयोग का कार्य क्या है। तो यह ऐसे
कानून या ऐसे कानूनी, ठीक है, या ऐसे कानूनों का पहचान करेंगे जिनकी अब तक कोई, ठीक है, तो जो विधि आयोग है उस विधि आयोग के कार्य को हम लोग समझ रहे हैं। तो यह ऐसे कानूनों का क्या कर्म करेगा, पहचान करेगा जिनकी अब कोई जरूरत नहीं या वे अप्रासंगिक हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं, ठीक है, जिन्हें तुरंत निरसन किया जा सकता है। ठीक है, तो विधि आयोग का यह कार्य है कि आप ऐसे कानून का पहचान करिए भाई साहब जिनकी अब कोई जरूरत ही नहीं है, भाई जबरदस्ती बैठे हुए हैं ऐसे कानून, जरूरत है नहीं, या वह अप्रासंगिक हो गए, मतलब उसका कोई काम है ही नहीं। आप क्या काम करें उसको तुरंत, और ये चीज जो अप्रासंगिक है वह निरसन किया जा सकता है, तो आप ऐसे कानूनों का क्या काम करें, पहचान करें। अब राज्य के डीपीएसपी के संदर्भ में, राज्य के डीपीएसपी के संदर्भ में मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा, ठीक है, जांच करना तथा सुधार के सुझाव देना, ठीक है। तो ये विधि आयोग का सेकंड कार्य है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, उनके संदर्भ में मौजूदा जो कानून है उसकी आप क्या काम करें, जांच करें, और उनके सुधार के लिए आप क्या काम करें, सुझाव भी दें। तो ये सब विधि आयोग के कार्य हैं और इसको आप लोग बढ़िया से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना और इसको अच्छे तरीके से कर लेना। एक और हम लोग चीज जान लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, आप लोग नाम सुने हैं, किसी को पता हो राष्ट्रीय विकास परिषद, तो हम लोग ये जान लेते हैं थोड़ा बहुत मोटा मोटा राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ये कैसा निकाय है, तो ये याद रखना ये एक संविधानेतर निकाय है। कैसा निकाय है, संविधानेतर निकाय है, ठीक है। संविधानेतर का मतलब समझ रहे हैं, न ही यह सांविधिक है न ही यह संवैधानिक है, अर्थात कि यह कैसा निकाय है, संविधानेतर निकाय है, ये आप लोग याद रखना। इसका गठन कब हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गठन, तो इसका गठन अगस्त 1955 में, सॉरी 52 में, कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 1952 में। केंद्र सरकार ने एक शासकीय आदेश के माध्यम से अगस्त 1952 को क्या काम किया गया, ये राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है।
ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। ये अब हम इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत इसके चीजों की जानकारी ले लेना, इसकी संरचना क्या है और इसके आखिरकार कार्य क्या है, ठीक है। हम अब स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, आज इसी पे क्लासेस समाप्त भी कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि जब से योजना आयोग खत्म हो गया तो इसका कार्य भी निष्क्रिय हो गया है, और लेकिन आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़े रहिए क्योंकि बहुत ज़रूरत है। और हम आप लोगों का अब जो है फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इकोनॉमी की क्लासेस आप लोगों को कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।